लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस से सुरेश पचौरी ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के पहले झटका दे दिया है। दरअसल सुरेश पचौरी, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुरेश पचौरी के साथ ही पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी में सुबह करीब 9 बजे सुरेश पचौरी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी का दामन थामा। सुरेश पचौरी जो हैं, बता दें, कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके हैं। वो कांग्रेस सरकार में 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। साथ ही उनकी कद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस ने सुरेश पचौरी को तकरीबन 3 बार राज्यसभा भेजा। वो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। छात्र राजनीति से सुरेश पचौरी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और तभी से वो कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक के रूप में वो कांग्रेस में काम कर चुके हैं। और अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सुरेश पचौरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धीरे धीरे कांग्रेस अब खत्म हो रही है। जब कांग्रेस आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस ने आज़ादी में साथ दिया, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के बाद ये कहा था कि कांग्रेस आज़ादी का आंदोलन था, आज़ादी मिल गई, कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए। नए राजनीतिक दल बने, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आज़ादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की इस इच्छा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए, पूरा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान हो गए, दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे। तो ये तो बंटा ढार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सुरेश पचौरी जैसे नेता, जो कि कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उनका कांग्रेस में कोई मान सम्मान नहीं है और इसीलिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी के पास आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में मान सम्मान मिलता है। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो समझ रहे हैं कि देश के साथ यदि कोई नया कर रहा है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करना पसंद है और इसलिए बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। राजनीति में आने का और कांग्रेस में रहने का मेरा जो उद्देश्य था, उसके पीछे सबसे बड़ी बात यदि कोई थी तो वो राष्ट्र सेवा की, समाज सेवा की। कांग्रेस में नारा लगता था न जात पर न पात पर, लेकिन आज जाति और वर्ग विशेष को लेकर कई बातें की जा रही कि जब राम राज्य परिषद की स्थापना हुई थी तो उसके घोषणा पत्र में था कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर होना चाहिए। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का ताला खुलने की बात आई, कांग्रेस का शासन था। जब शिलान्यास होने की बात आई तो राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और जिसका कार्यकाल होता है उसे उसका श्रेय जाता है। तो सुरेश पचौरी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। आपको बता दें, गजेंद्र सिंह, जिन्होंने सुरेश पचौरी के साथ बीजेपी का दामन थामा, वो भी कांग्रेस में सांसद रह चुके हैं और धार सीट से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो है कांग्रेस ने
कांग्रेस से सुरेश पचौरी ने जो है हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और गजेंद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने धार से चुनाव लड़ा था, इसलिए माना जा रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की पहली लिस्ट आई है उसमें धार से किसी को टिकट नहीं मिला है, तो हो सकता है कि गजेंद्र सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करें।